नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक के शेयर बाजार के माहौल का कि शेयर बाजार में क्या तो निफ्टी के लेवल रहने वाले हैं और क्या बैंक निफ्टी के रहने वाले हैं। नॉर्मली हम लोग मंडे टू फ्राइडे का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज हम मंडे टू थर्सडे का कर रहे हैं, यानी कि 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का। 31 जनवरी को हम फिर से करेंगे क्योंकि 1 फरवरी को बजट है और बजट के दिन मार्केट खुली हुई है। सुभाष जी ने बताया कि उस दिन ट्रेडिंग होगी। तो पहले हम देख लेते हैं पिछले सप्ताह का क्या रहा माहौल। निफ्टी 22,977 का जो है ना उसने लो बनाया और 23,426 का हाई बनाया और 23,092 पे आज बंद हुआ, 113 पॉइंट माइनस पे। लगातार अगर आप देखें तो 23,050 का जो सुभाष जी ने लास्ट टाइम लेवल दिया था कि बहुत स्ट्रांग है, और लास्ट वीक सुभाष जी ने 22,850 का भी लोवेस्ट लेवल दिया था। तो 22,050 के नीचे लगातार मार्केट टेस्ट कर रहा है। इसका भी हम सुभाष जी से समझेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है। बैंक निफ्टी जो है 48,074 का उसने लो बनाया है, 49,651 का हाई बनाया और 48,368 पे फ्राइडे को बंद हुआ है, 221 पॉइंट माइनस पे। निफ्टी का जो सुभाष जी ने लेवल दिया था लास्ट वीक के लिए 22,850 लोवेस्ट साइड दिया था, जो कि टच नहीं किया है, और 23,550 का दिया था, वह भी टच नहीं किया, यानी कि उसी के बीच में रही है मार्केट। दोनों तरफ लेवल के सुभाष जी के अंदर ही मार्केट रही है, बाहर बिल्कुल भी नहीं गई है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 47,650 का दिया था, और जो बैंक निफ्टी गया है वो 48,074, यानी कि 47,650 तक भी मार्केट पहुंच नहीं पाया। बैंक निफ्टी गिर नहीं पाया, इतना कमजोर नहीं हो पाया, और 49,450 का हाई साइड में दिया था। तो वहां पे तकरीबन अगर हम देखें तो 200 पॉइंट एक दिन वो निकल गया था। एफआईआई लगातार बेचते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने 2,758 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, और पूरे वीक में भी सेलिंग रही। इन सबके हम मायने समझते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज मेरा सबसे पहले सवाल सुभाष जी आपसे ये है कि ये जो लेवल लगातार 22,050 का जो आपने दिया था, 23,050 का, कि भाई ये बहुत मजबूत सपोर्ट है और ये बार बार जो टेस्ट कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं एक दिन टेस्ट करते करते एकदम से नीचे धड़ाम गोता लगा जाएगा? देखो, कुछ कुछ भी हो सकता है। पहले तो सभी को नमस्कार जी। और मेरे सभी व्यूअर्स को धन्यवाद जो मेरे को फ़ॉलो करते हैं। रविंद्र जी, आप कह रहे हो कि भी कभी ऐसा ना हो कि भी बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाए। हो सकता है, क्योंकि कई बार लेवल को टच करता है, बार-बार नीचे ऊपर आ रहा है और वो लेवल को नॉक करता है और वो टूट नहीं पा रहा, तो हो सकता है। तो हम भी उसी हिसाब से आपको लेवल्स को अपने गिराते जा रहे हैं। एवरी जी। वीक थोड़ा-थोड़ा नीचे करते जा रहे हैं। तो ये बात हम भी ध्यान में रखते हैं। यदि मैं आपको इस वीक के लेवल दे देता हूँ। जैसे निफ्टी लेवल बाद में लेते हैं इस वीक का। पहले चलिए, थोड़ा सा समझाइए कि मतलब ये जो समझाना मार्केट में आपको। वीकनेस रह देखो रही वो क्यों? देखो डॉलर इंडेक्स हमारा 107.43 क्लोज़ हुआ है। ओके। यूएसडी इंडियन रूपी 86.21 क्लोज़ हुआ है। 10 ईयर यूएस के बॉन्ड का रेट है 4.64 और इंडिया का 10 ईयर का 6.76। ओके। देखो रूपी हमारा एप्रिशिएट हुआ है इस वीक आधा परसेंट। हुँ। और तो ये भी काफ़ी टाइम बाद इतना बड़ा एप्रिसिएशन 1 वीक के अंदर हुआ हो। इसके पीछे भी कारण है, आरबीआई लगातार इंटरवेंशन कर रहा है और ये भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि आप डोनाल्ड ट्रम्प को देखेंगे, उन उसने जिस दिन उसने टेक ओवर किया था, मतलब ओथ ली थी, उस जी। दिन उन्होंने क्या किया था, अ, मेक्सिको, कनाडा पे 25% टैरिफ लगाया था, जी। यूरोप और चाइना पे 10% लगाया था। लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया है, मतलब वो डिले कर रहे हैं, डराया है था, ना? धमकाया था। हाँ, धमकाया था लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जी। और एक स्टेटमेंट और दी थी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, अगर वो है ना? उनके डॉलर के आगे खड़े हुए तो। लेकिन अभी कुछ नहीं किया है। जी। एक और मैं कहा था कि जो कंट्री अपने डॉलर पे इंटरनेशनल करेंसी पर विश्वास ना करके अपनी करेंसी को वर्ल्ड करेंसी बनाने पर कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे हम सख्त होंगे, लेकिन कुछ जी। नहीं किया है, ठीक है ना? और अभी भी
कोई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की है। इम्प्लीमेंट जो डिक्लेयर की थी उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं की है। हुँ, तो जो डॉलर इंडेक्स पहले एकदम 109, साढ़े 9, 110 तक चला गया था, वो भी 107.43 ढीला पड़ गया। फॉरवर्ड प्रीमियम हमारे बहुत हाई हो गए थे, वो अब धीरे-धीरे कम हो गए और हमारा रुपये 86.21 पे आ गया। तो अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अभी बजट का माहौल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक तो पहले तो मैं ये बताऊँगा कि थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट भी बढ़िया नहीं आ रहे, ओके। वो स्लो डाउन नज़र आ रही है इकोनॉमी के अंदर। हुँ, है नहीं? तो वो वाइब्रेंट नहीं है और थर्ड क्वार्टर में जो उम्मीद कर रहे थे कि थर्ड क्वार्टर को रिज़ल्ट अच्छे आएँगे तो थोड़ा इकोनॉमी चलेगी। पिछले तो से बेहतर हो जाएँगे। हाँ, तो इसलिए भी मार्केट नहीं चढ़ पा रहा और एफपीआई की सेलिंग लगातार है। वो रुक के बाइंग तो करना दूर, अभी रुक ही नहीं रहे। तो ये भी मार्केट में डाउनफॉल का कारण है। कोई ट्रिगर नहीं आया। बजट बजट के ऊपर भी प्रेशर है। क्योंकि ओके। अभी दिल्ली के इलेक्शंस में हमने देखा, यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी सब फ्री बाइज़ की बात कर रही है। तो जी, वो माहौल ऐसा बनता जा रहा है, फिर कोई दूसरा इलेक्शन आएगा, वहाँ पर भी और उससे बढ़कर बातें होगी। तो गवर्नमेंट पे लेटर और सूनर प्रेशर बन रहा है, हुँ, ठीक है ना? हालाँकि फिर भी वो इन सब के नेगेटिव के बावजूद ऑयल के प्राइसेज़ कम हुए हैं। क्योंकि यूएस ने भी ट्रंप ने भी अ, सऊदी अरेबिया को कहा है और ओपेक कंट्रीज को कहा है ऑयल के प्राइसेस कम करो और खुद भी हुँ, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। वो भी उसकी भी कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ाने की है, तो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। तो ये पॉजिटिव ओके। है ना? क्योंकि इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। क्रूड के ऑयल प्राइसेस ऑयल सेगमेंट वाला। 81 $81 तक चले गए थे, अब 78 डॉलर के पास आ गया। तो मतलब जी, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुँ, है। बैंक ऑफ जापान ने 25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जो वाह! कि 2008 के बाद से मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का भी पैसा बैंक जापान से भी एफपीआई आए हुए हैं, ये नेगेटिव है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, फिर वो वहीं रह जाएँगे। हाँ जी, तो ये उससे भी पैसा विथड्रॉ हो रहा है हुँ, नहीं? तो मैं कहने का मतलब ये है, अभी मिक्स चल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव भी नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है। इसलिए मार्केट आप देखेंगे ब्रॉड रेंज में 23,000 और 400 के बीच में घूम रहा है, 23,400 के बीच में, है नहीं? तो अभी कोई डायरेक्शन बनी नहीं है। जो पीछे आप ये कह रहे थे डोजी वो बन रहा है, वो पुल बैक जी, रैली थी। 23,400 के करीब गया, फिर धड़ाम से वापस आ गया। फिर वापस तो आ गया। वो पुल बैक रैली क्या होती है, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ। जी, जब मार्केट नीचे गिर जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं, "अरे यार! इतना नीचे गिर गया, यहाँ खरीद लो।" तो वो हुँ, बाइंग आ जाती है। वो वो बाइंग मोमेंटम होती है, वो फिर वो थोड़ी-सी बढ़ती है, फिर जो बियर है, वो फिर बेचता है। तो वो हुँ। बस वो थोड़ी बाइंग होती है और फिर वो दूसरे डूब जो जाता है। दूसरे जो दूसरे जो तेज़ी के इंतज़ार में बैठे होते हैं, वो फिर बेच देते हैं। हाँ, वो फिर वो वापस बेच देते हैं या बियर लो भी बेच मानने वाला कोई नहीं होता। तो जी, अभी मार्केट में जब तक अब बजट पे भी विश्वास कम हो गया। जी, जैसे होता है ना बजट का थोड़ा मोमेंटम बन जाता है, तो बजट पे विश्वास इसलिए नहीं है कि ये सारे फैक्टर इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो अब एफपीआई भी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी थक चुके हैं। वो भी कहते हैं जी जब बजट आ जाएगा बढ़िया तब परचेज़ करेंगे। पहले हुँ, एंटीसिपेशन में बाइंग होनी शुरू हो जाती थी। जैसे चाइना है, चाइना स्टील के अंदर डंपिंग कर रहा है अभी भी, तो स्टील के शेयर रुके हुए हैं। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाएँगी, बजट में उम्मीद कर रहे हैं, तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इस तरह के शेयर में थोड़ी बाइंग आएगी। ओके, अब जैसे डिफेंस, रेलवेज़ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एलोकेशन बढ़ता है, तो यहाँ पर बाइंग आएगी, बाइंग है नहीं? आएगी। अभी हमारा जैसे 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हुँ, मुझे नहीं लगता वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से कम रह जाएगा। ओके,
1 ट्रिलियन यूएस डॉलर नहीं, 11 लाख करोड़, 1 लाख 11 करोड़ लाख। हो जाएगा, जी, जी। है बिल्कुल ना? ठीक है। तो सुभाष जी, एक चीज़ मेरा मन में सवाल आ रहा था कि जैसे एफआईआईज़ रोज़ ही बेच रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर दिसंबर और जनवरी का हम अगर डेटा ले जनवरी लें, में शायद 66,321 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है अब तक। हो चुकी है, और पिछले पिछले महीने भी शायद 90,000 कुछ थी, या कितनी थी एग्ज़ैक्ट मुझे मतलब याद नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये पूरे उसमें तो 3 लाख करोड़ थी, पूरे तो कैलेंडर ईयर तो 24 में। ठीक है। तो सुभाष जी, मेरा पूछना है कि कितना पैसा एफआईआईज़ का इन्वेस्टेड है, और ये कितना बेच सकते हैं नहीं देखो, ऐसा है इन्वेस्टेड तो 70 लाख करोड़ से ऊपर है। एफआईआईज़ का? हाँ, ओके। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, नेक्स्ट वीक का फिर आप लेवल दीजिए कि भई जो 27 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक का रहेगा, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी तक का, वो क्या लेवल रहने वाले हैं? ये मैं लोएस्ट 22,700 और 23,450 निफ्टी का। निफ्टी आप दे रहे हैं 22,700, 22,700 और 23,450। 23,450, यानी कि आपने 150 पॉइंट नीचे और खिसका दिया है। हाँ जी। ओके। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी 48,368 पे क्लोज हुआ था, तो जी। 47,450 और 49,450। 47,450 और 49,450। ठीक है। तो और ये आई थिंक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी नेक्स्ट वीक है। हाँ, ये मैं आपको 27, 28, 29, 30, 30 की शाम को जी, हम दोबारा बैठेंगे, जी, 31 और 1 के लिए। क्योंकि इस बार बिल्कुल। बजट 1 तारीख को है और बजट वाले दिन ट्रेडिंग खुली है, तो अ, 30 31 और 1 तारीख का दोबारा से अपडेट करके हम देंगे। बिल ये बिल्कुल ठीक है। अलग तब तक तब तक और सेंटीमेंट्स जो बन रहे हैं, वो हाँ, बजट किस तरह का आ तो सकता है, तो उसका भी बजट किस काफ़ी तरह आइडिया से लग क्या जाएगा। सेंटिमेंट बनेंगे और जी, अभी तो वर्ल्ड ट्रेड में भी जैसे क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प की डेली स्टेटमेंट आती है, वो जी। थोड़ा-सा उसकी माइंड को कोई पढ़ नहीं सकता। हुँ, वो मैं जैसे पहले दिन एकदम किया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, है नहीं? तो हर चीज़ का उसका मूड को समझना बड़ा वो है। अच्छा फेड पॉलिसी जैसे 28 और 29 जनवरी को है, फेड जी, की, तो वो भी डिसाइड होगी 29 तारीख को। जी। हुँ, हालाँकि लगता है कि 25 पैसा रेट कट नहीं होगा, ओके। हैं? लेकिन अ, इसने अभी डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट थी कि रेट कट हो सकते हैं। हुँ। ही इज़ इन फेवर ऑफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। तो यूएस अगर में जो रेट कट हो जाता है, तो इंडिया को फ़ायदा होगा उससे? हाँ, फिर आरबीआई पर भी रेट कट करेगा इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा-सा जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो इंडिया को फ़ायदा है क्योंकि इंडस्ट्री में पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है, डिमांड बढ़ती है। जैसे ये आपकी कारें कम बिक रही जी, है नहीं? तो वो ज़्यादा बिकेगी जितना इंटरेस्ट रेट कम होता है, होम बायर आ जाते हैं, होम के ईएमआई का इम्पैक्ट आ जाता है। बिल्कुल। और तो सुभाष जी, ये इन क्वार्टर 3 में जीडीपी क्या रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखो क्वार्टर 3 तक 5.8% के करीब। ओके, 5.8% के। चलिए सुभाष जी, आज हमने आपका समय ले लिया है, और 11 बज गए हैं, और आपको हुँ, सुबह निकलना भी है, हुँ। तो सुबह आप जाएँ, और वापसी बिल्कुल कब जी, कर रहे हैं? मैं 26 की नाइट को 26 को नाइट को मतलब आ जाएँगे, यानी कि हाँ, संडे को आ जाएँगे वापस। मैं संडे 12 बजे तक आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इससे पिछली बार जब दर्शकों में बता देता हूँ, सुभाष जी कुंभ जा रहे हैं नहाने के लिए, स्नान करने, तो आप लोग भी जाइए अगर अभी तक नहीं गए हैं, बहुत ही आनंद आता है, और वाक़ई में जिन लोगों को डर होता है कि भीड़ होती है, ये होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब वहाँ आप जाएँगे तो बस आनंद के सिवा कुछ आता नहीं है। ऐसा सही सुभाष है। जी मेरा अनुभव रहा है पिछली जी, बार वहाँ में जब वहाँ पे माहौल ऐसा है, जैसे पानी बहुत ठंडा है, लेकिन लोग कहते हैं कि पता ही नहीं लगता, वहाँ एक्साइटमेंट नहीं, इतनी नहीं, होती है, लोग चले सुभाष जी, जाते हैं। ये ना पानी हमको लगता है यहाँ बैठ के कि ठंडा है। हाँ, मैंने तो सुबह 4 बजे नहाया है, और जो लास्ट टाइम जो कुंभ हुआ था, पूर्ण कुंभ जिसे बोलते हैं 2013 में, तो तब गया था। तो मुझे भी, तो मैं तो ख़ैर गंगा किनारे का ही व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह-सुबह नहाने में, अगर आप पानी के अंदर रहते हैं, तो आपको ज़रा-सी भी ठंड छू के भी नहीं जाती।
हाँ, और नहीं इतना प मतलब हाँ, एक बार एंट्री करते टाइम लगती है, उसके बाद बस तो यू एन्जॉय इट। फिर तो आप 1 एन्जॉय घंटा रहो पानी में चाहे। बिल्कुल बहुत आनंद आता है। बड़ा मतलब है ना? ऐसा मतलब वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो एनर्जीज़ होती हैं, मतलब रोकती हैं वो आपको वहाँ पे। इतना मतलब ठीक आपको अच्छा लगने लगता है। तो ज़्यादा अच्छा मत लगवाइएगा, वापस आ जाइएगा ठीक है 26 जी, को, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं। चलिए सुभाष जी बहुत-बहुत ओके जी, धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद जी। सभी व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद।